बीजेपी के 4 सांसदों के साथ विधायक संगीत सोम और वीएचपी नेता साध्वी प्राची को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया है। रामपुर के सांसद नेपाल सिंह, संभल के सांसद सत्यपाल सैनी, अमरोहा के सांसद कंवर सिंह तंवर, मुरादाबाद के सांसद सर्वेश सिंह और विधायक संगीत सोम को मुरादाबाद के कांठ जाते वक्त पुलिस ने हिरासत में लिया है। कांठ में हफ्ते भर से विवाद चल रहा है। पिछले दिनों एक धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर उतारने को लेकर इलाके में तनाव बना हुआ है। ये लोग उसी गांव में जा रहे थे जहां महापंचायत की तैयारी थी ताकि लाउडस्पीकर को दोबारा लगाए जा सकते। अंदेशा था कि इनके जाने से वहां हालात और बिगड़ेंगे और ऐसे में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, रोका, कांठ में ही जाने नहीं दिया वहां जहां वो जाना चाहते थे। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, इस वक्त क्या हालात है वहां पर? देखिए, अभी तो हालात जैसे पहले सवेरे से पुलिस की कड़ी घेराबंदी है। ये मुरादाबाद में जो कांठ कस्बा है वहाँ ये मसला शुरू हुआ, वही विवाद की जड़ है। और यहाँ पर बीजेपी चाहती थी कि वो आज यहाँ पर महापंचायत करना चाहती थी, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन नहीं दी। इसके बावजूद जो मुरादाबाद से सटे हुए इलाके हैं वहाँ उन इलाकों के एमपी और विधायक यहाँ आना चाहते थे और इनमें से 4 सांसदों को हिरासत में लिया गया है। और ये पूरा मसला करीब हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, जब एक धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर लगाए जाने को विवाद था। ये हुआ था कि पुलिस ने वो लाउड स्पीकर हटा दिया था। उसके बाद से 2 समुदायों के बीच में थोड़ी तनातनी थी। ये तय हुआ था कि दोनों समुदाय के लोग आपस में मिल बैठ कर तय कर लेंगे, लेकिन पूरी बीजेपी पार्टी जो है इसी मुद्दे के बहाने अब एक सियासी खेल खेलना चाहती है और इन्हीं नेताओं को कांठ में रोकने के लिए, कांठ में घुसने से रोकने के लिए ये कह सकते हैं कि हिरासत में लिया गया है। जी पंकज, और जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद से, जब बीजेपी के नेताओं को हिरासत में लिया गया। ये नेता जाना चाह रहे थे वहां जहां पे लाउड स्पीकर उतारा गया है जिस गांव में, लेकिन पुलिस को अंदेशा हुआ कि इनके वहां जाने से हालात और खराब होंगे और ऐसे में उन्हें हिरासत में लिया गया, रोका गया। तस्वीरें उस वक्त की। बीजेपी यूपी सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन कांग्रेस और बीएसपी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक सौहार्द माहौल खराब करने में जुटी हुई है। शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग करना, पंचायत करना, ये कोई ज्यादती नहीं है। और जिस तरह उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था तोड़ने वाले लोग हैं उन पर तो सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, लेकिन जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग करते हैं, पंचायत करते हैं, उन पर कार्रवाई हो जाती है। उत्तर प्रदेश में गुंडे, क्रिमिनल खुलेआम घूम रहे हैं और जो जन नेता हैं, जो विधायक सांसद हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह डरी हुई है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर नजर रखती है और उसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं। कानून को अपना काम करना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी सामाजिक संस्था को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का हक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से दंगा फसाद करा करके हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहती है। मुजफ्फरनगर के दंगे से लोकसभा चुनाव में उसने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर फायदा लिया और अब इसी प्रकार से दंगे दर दंगे करके उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंक करके बेवजह फायदा लेने की फिराक में है। प्रदेश सरकार को ऐसे सामुदायिक शक्तियों को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए और अगर कहीं सरकार कठोर कानूनी कार्रवाई करने से बचती है तो इसका मतलब है समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कहीं न कहीं मिली भगत है, जिसके नाते भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए उनको खुली छूट और लाइसेंस मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में माहौल खराब करना चाहती है और इस तरह के पंचायतें कर कर वो एक सांप्रदायिकता का माहौल बनाना चाह रही है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाह रही है। इस तरह की पंचायतों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए और प्रदेश सरकार को इस मामले में एक कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए, जिससे प्रदेश की शांति व्यवस्था बहाल रहे और सब लोग सुकून से रह सके। साफ सी बात यह है कि भाजपा इस जीत के बाद फिर दोबारा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का के वो अपनी राजनीतिक फायदा के लिए ये पूरा काम कर रही है। और जब से चुनाव के नतीजे आए, एक उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कई प्रांतों से ये खबरें आई, पुणे के अंदर एक हत्या भी हुई एक लड़के का। तो इस तरीके की जो वातावरण जो पैदा कर रहे हैं, ये अनुमान तो था ही पहले से कि अगर उनकी जीत होगी तो इस तरीके से माहौल बिगाड़ेंगे।
तो 4 सांसद, एक विधायक और एक वीएचपी नेता को हिरासत में लिया गया है। पूरा विवाद क्या है वो बताते हैं आपको। लाउडस्पीकर को लेकर विवाद है क्या? मुरादाबाद के कांट गांव लाउडस्पीकर का विवाद है। ये लाउडस्पीकर कांट गांव में लगा हुआ था, जिसको उतार दिया गया था। धार्मिक स्थल पर लगे लाउडस्पीकर को हटाए जाने के बाद ये विवाद खड़ा हुआ। बीजेपी लाउडस्पीकर फिर लगाने पर अड़ी हुई है और अंदेशा ये था कि ये नेता जब वहां महापंचायत करते तो हालात और बिगड़ जाते और इसीलिए उन 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। 27 जून को लाउडस्पीकर हटाने के बाद से लगातार इस इलाके में तनाव बना हुआ है। उस दिन गांव वाले और पुलिस में विवाद भी हुआ था जब पुलिस ने लाउडस्पीकर हटा दिया था। पुलिस वालों पर युवक की पिटाई का आरोप है कि इस विवाद के बाद युवक की पिटाई कर दी गई थी। बीजेपी नेता महापंचायत करना चाह रहे थे और इसीलिए 4 सांसद, एक विधायक, वीएचपी नेता ये सभी कांट गांव जा रहे थे। प्रशासन ने महापंचायत की इजाजत नहीं दी थी, बावजूद इसके ये वहां जाना चाहते थे और ऐसे में प्रशासन को लगा कि स्थिति और खराब हो जाएगी और उन्हें रोक दिया गया, हिरासत में लिया गया और अभी 4 सांसद, एक विधायक और एक वीएचपी की नेता ये सभी हिरासत में हैं।